और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो भूपेंद्र बोरा जी का ये कहना कि ह्यूमिलिएशन हो रहा है वो तो सत्य नहीं है, हुआ होगा, लेकिन सत्य बात यह है कि लोभ और लालच से गए हैं। सत्य बात है कि अगर वो प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने रहते तो न जाते, तो व्यक्तिगत स्वार्थ ले गया है। सर, इसी बात पे आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने बोरा को लास्ट हिंदू लीडर कांग्रेस का बताया। इस पर गौरव गोगोई ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये पोलराइज कर रहे हैं, आसाम में जिन्ना की तरह से बिहेव कर रहे हैं और हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करना चाहिए। देखिए, उसका ये बात नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2024 के में ये कहा था कि शूद्रों का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की सेवा करना, और जब मैंने उसका विरोध किया, पार्टी ने भी विरोध किया, तो उस पोस्ट को एक्स से डिलीट करके भाग गए थे। अब ये बताएं कि भूपेंद्र बोरा को किस जाति में रखते हैं? वो शूद्र में है, चूंकि मुझे जो लगता है अहम जो होता है, अहम जो है ये ब्राह्मण नहीं है, तो किस जाति में रखेंगे? तो पहले ये बताएं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया था और वो हल्ला मचा तो भागा था। जो आदमी इतना जातिवादी हो तो कोई बताए कि भूपेंद्र बोरा को किस जाति में, किस कैटेगरी में रखेंगे। एक दूसरी बात है कि बीजेपी के अंदर जितना वहां पर अंदरूनी घुटन है, लेकिन चूंकि केंद्र का दबाव है, सरकार का दबाव है, उतना किसी में नहीं है। वहां पर सोनोवाल जी हैं, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा के इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, उनको केंद्र में लाया गया। और फिर दिलीप सैकिया जी हैं और लोग, और बीजेपी में आम चर्चा है वहां पर असम में कि जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो साइड लाइन्ड है। तो भूपेंद्र बोरा जी जो जा रहे हैं, पता लग जाएगा कुछ दिन, वो बीजेपी वाले जब घुटन महसूस कर रहे हैं तो घुटन महसूस करेंगे। वो अलग बात है कि सत्ता का लाभ है, एक बात। दूसरी बात मैं गारंटी से कह सकता, चुनाव में बेईमानी अगर न हुई तो हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी वापसी नहीं आई। ये लूट से, ईवीएम हैकिंग से और सत्ता के दुरुपयोग से बन रहा। देखिए, वहां एसआईआर नहीं करा है क्या? और 12 राज्यों में हो रहा है, वहां क्यों नहीं हुआ? तो ये चुनाव इस समय बेईमानी का हो गया। सर, आज नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में इनॉग्रेट करेंगे। अब उस दिन कबाड़ा था, आज इसका क्रिया कर डालेंगे। जितनी जगह हंसाई हुई है, अरे इस पाक जो प्राइम मिनिस्टर मदारी बन करके, और कभी संत, कभी मदारी, कभी फकीर बन के, कभी कहना है कि बादलों में की वजह से रडार नहीं पकड़ पाएगा हमारे फाइटर जेट को, कभी नाले के गैस से खाना बनाना। वो आदमी अंधकार फैलाना और पाखंड की बात करना, कहाँ एआई का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी विकसित होता है। अब लोगों का मानसिक जब तक वैज्ञानिक सोच का नहीं बना होगा, विज्ञान कहां से आगे आएगा? नकल करके, जुगाड़ करके कुछ चल रहा है। एआई वगैरह तो इन्वेंशन यहां नहीं हुआ, न होगा, क्योंकि जहां लोग मूत्र पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, और गाय के गोबर कोहिनूर है, ऐसे में उम्मीद करते हैं आप कि इस देश में कोई टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी? हाँ, लोगों की निजी आवश्यकताओं के हिसाब से या सरकार की आवश्यकताओं के हिसाब से हम उनको कॉपी करके काम चलाएंगे। यहाँ कोई आविष्कार नहीं होने वाला है। और सबसे ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकलने ने काम किया तो प्राइम मिनिस्टर। तो ये उद्घाटन करेंगे, ये समापन करेंगे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा।
सोच जो पैदा यूथ में लोगों में होना चाहिए, टेम्परामेंट, वो ये मार देते हैं। तो आप दुनिया के लोगों को बुला के यहाँ पीआर कर रहे हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी का चोरी करके अपना बना रहे हैं, और हर टेक्नोलॉजी तो बाहर से है। प्राइम मिनिस्टर जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, फेसबुक है, एक्स पोस्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये क्या है? हमारा है कुछ क्या? ये झूठ बोलने में विश्व गुरु हैं। जितने झूठ बोलेंगे उतने विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से, रियलिटी से दूर रहेंगे। सर, AIMIM दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर शोएब जमाई, इन्होंने डिमांड करी है कि दिल्ली में जितनी भी लेकर शॉप्स हैं ये रमजान के वक्त बंद रहनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है आरएसएस बीजेपी को बढ़ावा देने का, और इनको मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। प्रतिक्रिया जब होगी तो जब मुसलमानों की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, खाने पीने परेशान हो जाएंगे। ये मिले हुए, ये तो बीजेपी ये गंदगी फैलाती है, ये भी गंदगी फैलाने लगे हैं। ये मिले जुले हैं। नुकसान किसका होगा? मुसलमानों का। कहीं जगह अगर इस तरह की ये मांग करेंगे तो एक्चुअली में जिसके साथ सत्ता में है, मीट की दुकानें वो बंद कर देंगे, तमाम स्लॉटर हाउस वो बंद कर देंगे, आम मुसलमान मरेगा। ये वही तो कह रहा हूं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। जितना आरएसएस खतरनाक है उतना ये भी खतरनाक है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इसके बाद केरल के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि ये हेट कैंपेन है, लोगों को इसको रिजेक्ट करना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। देखिए, केरल में और कर्नाटक में एक समय बड़ा हो हल्ला मचा था। कर्नाटक में था लव जिहाद। अदालत में मामला चला, पता लगा कि बहुत नाम मात्र का कोई केस रहा होगा। अभी क्या है कि सैंपल ले लेते हैं और सैंपल हर जगह मिल जाता है, विकृति का सैंपल मिल जाता है, और उसी को हाईलाइट कर लेते हैं, और उसी को हाईलाइट करके प्रोपेगेंडा बना करके ब्रेनवॉश करते हैं। देखो, हिंदू लड़कियां, हिंदू महिलाओं को मुसलमान उठा ले जा रहे हैं, तो उनको कन्वर्जन करते हैं, पहले फंसाते हैं। ये अपवाद होगा कहीं, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं हो, अपवाद होता है, उसको जनरलाइज कर लेते हैं, और उसका इस तरह से अपवाद तो हर जगह है। कौन सी जाति में, कौन से धर्म में अपवाद नहीं है।